क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास की सबसे पावरफुल करेंसी में से एक गिर गई, सिर्फ पैसे की वजह से? अमेरिकी डॉलर से बहुत पहले, मॉडर्न बैंकों से बहुत पहले, रोमन चांदी ने दुनिया पर राज किया। इसने सेनाएं बनाई, साम्राज्यों को फण दिया और महाद्वीपों को जोड़ा। लेकिन समय के साथ यह ताकतवर करेंसी धीरे धीरे, चुपचाप और बुरी तरह से अपनी वैल्यू खो बैठी। आज हम जानेंगे कि रोमन चांदी कैसे ऊपर उठी, कैसे गिरी और यह आज हमें क्या सबक सिखाती है। रोमन ताकत के केंद्र में डेनारियस नाम का एक चांदी का सिक्का था। लगभग 211 बीसीई में शुरू किया गया। डेनारियस हाई प्योरिटी चांदी का बना था और पूरे साम्राज्य में इस पर भरोसा किया जाता था। सैनिकों को इससे पेमेंट किया जाता था। व्यापारी इसे ब्रिटेन से लेकर मिस्र तक स्वीकार करते थे। इसमें टैक्स वसूला जाता था। रोमन चांदी इसलिए काम करती थी क्योंकि लोग इसकी वैल्यू पर भरोसा करते थे। जब तक चांदी शुद्ध रही, रोम मजबूत रहा। जैसे जैसे रोम फैला, उसका खर्च बहुत बढ़ गया। बड़ी बड़ी सेनाएं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयां। शुरुआत में रोम ने नई जमीनें जीतकर और ज्यादा चांदी निकालकर इस समस्या को हल किया। लेकिन आखिरकार चांदी खत्म हो गई और रोम के सामने एक खतरनाक चुनाव था, टैक्स बढ़ाए या पैसे में बदलाव करें। कमी मानने के बजाय रोमन सम्राटों ने सिक्कों में चांदी की मात्रा कम करना शुरू कर दिया। उन्होंने चांदी को तांबे जैसी सस्ती धातुओं के साथ मिलाया। सिक्के वैसे ही दिखते थे, लेकिन उनकी कीमत कम हो गई थी। समय के साथ डेनारियस लगभग शुद्ध चांदी से घटकर 5% से भी कम चांदी का हो गया। इस प्रक्रिया को करेंसी की वैल्यू कम करना कहते हैं। और यह तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक कीमतें बढ़ने लगीं। जैसे जैसे ज्यादा खराब सिक्के सर्कुलेशन में आए, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। खाना महंगा हो गया, मजदूरी की कीमत कम हो गई। लोगों ने पैसे पर भरोसा करना बंद कर दिया। व्यापारी उसी सामान के लिए ज्यादा सिक्के मांगने लगे। कुछ लोगों ने तो रोमन पैसा लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। इकोनॉमी फिर से बार्टर सिस्टम की ओर लौटने लगी। जब लोग पैसे पर भरोसा करना बंद कर देते हैं तो एक साम्राज्य टूटने लगता है। तीसरी सदी सीई तक रोमन चांदी सिर्फ नाम की चांदी रह गई थी। सरकार ने सुधारों, नए सिक्कों और सख्त कानूनों की कोशिश की, लेकिन भरोसा पहले ही खत्म हो चुका था। करेंसी के गिरने से सेना कमजोर हो गई, व्यापार अस्थिर हो गया और राजनीतिक अराजकता बढ़ गई। रोम एक दिन में नहीं गिरा, लेकिन उसके पैसे के गिरने से बाकी सब कुछ तेजी से गिरने लगा। रोमन चांदी की कहानी हमें एक जरूरी सबक सिखाती है, पैसा भरोसे पर बनता है। जब नेता छोटी मोटी समस्याओं को हल करने के लिए करेंसी में हेरफेर करते हैं तो लंबे समय में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। रोम के दुश्मनों ने उसकी इकॉनमी को बर्बाद नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी नीतियों ने किया। पुराने रोम से लेकर आज तक इतिहास हमें याद दिलाता है कि कोई भी करेंसी अजेय नहीं है। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि आधुनिक करेंसी का भी यही हाल हो सकता है? देखने के लिए धन्यवाद।